हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसे किस तरह से ज्ञात किया जाता है, बहुत ही आसान भाषा में इसे समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। चलिए, एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समवर्तीय। परिभाषा अगर आप इसकी देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे लघुत्तम समवर्तीय कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं इसे महत्तम समावर्तक। परिभाषा अगर देखो आप इसकी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग देने पर पूर्णतया विभाजित कर दे उसे महत्तम समावर्तीय कहते हैं। तो चलिए अब हम एलसीएम को ज्ञात करना सीखते हैं कि एलसीएम किस तरह निकाला जाता है। इसके लिए हमने दो संख्याएं ली हैं 12,18। आपको क्या करना है, 12,18 को लिखना है, फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन खींच देनी है नीचे की ओर सीधी, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है कुछ इस तरह से। अब आपको करना क्या है, 12 और 18 को हमें तब तक विभाजित करते रहना है जब तक कि अंत में एक ना आ जाए। तो चलिए अगर हम दो का पाड़ा पढ़ते हैं, 2 छंग 12 और 2 नम 18। तो देखिए अभी 6 है तो 6 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 9 नहीं कट पाएगा तो 9 को इसी तरह से हम उतार देंगे। अब 3 और 9 को काटने के लिए हमें 3 का पाड़ा पढ़ना होगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इस 3 को काटने के लिए हमें फिर दोबारा 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 1 उतार देंगे ऐसे, फिर 3 एकम 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 1 1 आ चुका है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 इजिकल टू 36। अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 36 आएगा। तो 36 क्या होगा, 36 12 और 18 का लघुत्तम समवर्तक हुआ। 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 के पाड़े में भी आती है और 18 के पाड़े में भी आती है। इससे ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जो 12 के पाड़े में आती हो या 18 के पाड़े में आती हो। आइए जानते हैं कैसे। जैसे 12 का पाड़ा हम पढ़ते हैं, 12 के हम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इसी तरह 18 पाड़ा पढ़ोगे तो 18 का हम 18, 18 दूनी 36। तो 36 जो है 18 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है, लेकिन इससे कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो 12 के पाड़े में भी आती हो। तो इसलिए 36 जो है 12 और 18 का लघुत्तम समवर्तक कहलाएगा। अब हम निकालना सीखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को किस तरह से निकाला जाता है। तो वही दो संख्याएं लिखी हुई हैं 12,18। अब आपको क्या करना है, 12,18 को लिख लेना है। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह से खींच देनी है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींच देनी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 12 और 18 को ऐसी संख्या से विभाजित करना है जो इन्हें एक साथ काट दे। यानी कि अगर हम 2 का पाड़ा 12 और 18 में पढ़ते हैं तो ये 12 को भी काट देगा और 18 को भी काट देगा। आइए देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पर 2 लिखा, 2 छंग 12 कट गया, फिर कॉमा लगाएंगे, 2 नम 18 कट गया। अब 6 और 9 को हमें ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि दोनों को एक साथ काट दें। अगर हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, लेकिन 9 नहीं काट पाएगा, इसलिए हम 3 का पाड़ा पढ़ेंगे जो 6 और 9 को काट देगा। जैसे कि 3 लिखोगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ये बचा है हमारा 2 और 3। तो ये 2 और 3 ऐसी संख्या है जो कोई संख्या इन्हें नहीं काट सकती एक साथ। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इजिकल टू हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3 की। 2 गुणा 3 इजिकल टू 6। तो 6 क्या हुआ, 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है 12 और 18 की जो इसका महत्तम समवर्तक है, जो 6 12 को भी काट देगा और 18 को भी काट देगा। आइए जानते हैं। 12 के फैक्टर देख लेते हैं। 1 12 को काट देगा, 2 12 को काट देगा, 3 12 को काट देगा, 4 12 को काट देगा, 6 12 को काट देगा। इसी तरह 18 के फैक्टर आप देखोगे तो 1 2 3 काट देगा 12 को, 6 भी काट देगा, 9 भी काट देगा।
तो 6 18 में भी है और 12 के फैक्टर में भी है। तो यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को आपस में विभाजित कर देगी 12 और 18 को। तो ये इसका 6 जो है महत्तम समवर्तक हुआ। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक किस तरह निकाला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।